we as a human also perform nutrition, और जो न्यूट्रिशन हमारे पास है वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सी न्यूट्रिशन है? पहला पॉइंट याद रखना कि ह्यूमंस कौन सी न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में हमने डिफरेंट मोड्स और पढ़े, जहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ डेड एंड डिकेइंग के ऊपर फीड करते हैं, जस्ट लाइक सेप्रोफाइट, या डायरेक्टली जो ब्लड में फीड अप कर रहे पैरासाइट्स पढ़े ना हमने। तो उसी में हमने एक और पार्ट पढ़ा था, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक। अब ये होलोजोइक हमने पढ़ा कि ये उस तरह की न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड या कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उसको उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स जो उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उससे उसको वो ब्रेक डाउन करता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो उस तरह की जो मोड है उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम लोग ह्यूमंस भी इसी तरह की न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमने बात की कि होलोजोइक मोड की न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म करेगा उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होने चाहिए जो इस टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है मल्टी सेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर के बारे में हमने पढ़ा ना, मल्टी सेलुलर, तो उनके पास सेट ऑफ ऑर्गन्स है जो मिलके इस टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब बहुत से ऑर्गन्स मिलके एक ही काम करे तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो इस न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, तो वो जो ऑर्गन सिस्टम है उसी ऑर्गन सिस्टम को आप डे टू डे लाइफ में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हो? अब सब लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम को अब पता चल गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली होता है क्या। अब तुम्हें रटा मारने की नीड तो नहीं पड़ेगी ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पता चल गया आपको कि एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो किस वाले लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इट मीन्स टुडे वी आर गोइंग थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ना न्यूट्रिशन। अब हमें मालूम पड़ गया कि न्यूट्रिशन हमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कर रहा है जिसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? अब डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे टॉपिक पे कि आज जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बचपन से हर घर में आप लोग सुनते हो डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन, खाना खाओ डाइजेस्ट होना चाहिए ताकत मिलेगी, सुनते हो ना। तो आज बहुत मजे की बात है कि आज आप उसी बचपन से जो वर्ड सुना है उससे थोड़े बेहतर तरीके से वाकिफ होने वाले, ठीक है। तो बच्चे टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है मिलके काम कर रहे हैं ताकि न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। कितनी कैटेगरी? 2 कैटेगरी। क्योंकि एक तो आ गया कि आपका ट्रैक, एक पूरा लंबा प्रोसेस, जैसे नासिक टनल गए आप, तो एक साइड से एंटर होते हैं और दूसरी साइड से, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसके अंदर से चीजें जा रही हैं आ रही हैं, ठीक है। हाउएवर उसके अंदर बहुत से पार्ट्स लगे होंगे, जगह अगर आपने बहुत ध्यान से दिया होगा, फायर सेफ्टी लगा है, वाटर पॉइंट्स लगे होंगे, अगर कई पैसेंजर्स को इमरजेंसी हो गई तो वहां पे वो क्या करेंगे, लगे है ना, सब टनल के अंदर। वैसे ही समझो कि एक डाइजेस्टिव ट्रैक है आपका जिसमें कुछ एसोसिएटेड पार्ट्स उसके साथ अटैच्ड हैं ताकि वो इसी प्रोसेस को और बेहतर करे ताकि इमरजेंसी की कंडीशंस ना आए, ठीक है। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। कल मैंने एक और नाम भी दिया था, गट या तो डाइजेस्टिव ट्रैक।
बताया था मैंने आपको। याद रखना है कि वो जो ट्यूब लाइक टनल लाइक स्ट्रक्चर है, अब टनल के साथ जोड़ा ना हमने, तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जरा जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसको एलिमेंट्री कैनाल या गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो इस पूरे ट्रैक को फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो इस पूरे ट्रैक को फॉर्म करते हैं। तो इस ट्रैक के आप अलग, जैसे आप टनल के बीच में जाते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पार्ट्स है ना, वो पार्ट जब जुड़े हो तभी पूरा टनल फॉर्म हुआ ना। तो देयर आर सर्टेन पार्ट्स जो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से याद रखोगे सब? यस सर। पहला टनल में जब आए थे तो पहले का नजर आया था, एक अपर्चर, एक ओपन पार्ट जिसके ऊपर लिखा है, क्या नाम लिखा है टनल का? नाशी टनल। किसके नाम से नाशी टनल? शामल। नहीं, इतनी बार जम्मू जाते हो और तुम्हें जो चीजें याद रखनी चाहिए वो भी याद नहीं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उस टनल की एक ओपनिंग होती है, अपर्चर है जिसके थ्रू हम उसमें एंटर होते हैं ना। तो दैट अपर्चर इस टनल का भी है जिसको माउथ कहते हैं। तो आज बहुत से बच्चों को पता चला ये माउथ क्या है। माउथ ओपनिंग, जहां से चीजें एंटर हो रही है आपके इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, पता चल गया माउथ। माउथ इज फॉलोड बाय बकल कैविटी। अब बकल कैविटी उसी टनल की तरह ले लो बच्चे, अंदर वाला एरिया। तो आपके माउथ के अंदर जो एरिया है वो आ गई आपकी बकल कैविटी। लेटर ऑन हम इसको पढ़ेंगे कि बकल कैविटी में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाएंगे आप तो थैरेक्स। क्या है बच्चे? थैरेक्स। ठीक है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको इसी एलिमेंट्री कैनाल के जो स्ट्रक्चर उसका क्या नाम होगा? ओसोफेगस। ठीक है, फिर उस ओसोफेगस से आप आगे और एंटर होंगे तो एक जे शाइप पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जिसको नाम दिया जाता है स्टमक। तो हम इस टनल से गुजर रहे हैं ना, तो अब हमारा सामना हुआ किसके साथ? एक ओपन सा एरिया, थोड़ा बड़ा ब्रॉडर एरिया, जे शेप्ड एरिया है जिसका नाम क्या है? स्टमक। उसके बाद फिर से रास्ता थोड़ा नैरो हो गया और अब आपका पार्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। आ गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा एरिया, थोड़ा लंबा है। स्मॉल तो नाम हो गया छोटा, लेकिन जो ट्रैक है वो बहुत लंबा। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा ब्रॉडर एरिया जिसका नाम इंटेस्टाइन, और उसके बाद एक छोटा सा एरिया कोरिन वाला रेक्टम, और उसके बाद एक और ओपनिंग। तो देखिए दैट इज द होल ट्रैक which starts from mouth and ends at anus। तो इसका मतलब ये ट्रैक ओपन, इसलिए जिन भी एनिमल्स में इस तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक आ जाता है वो कंप्लीट ट्रैक होता है। क्या होता है वो? कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो हो गया क्लियर अब आपको कि एलिमेंट्री कैनाल के एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या है जो मिल के क्या फॉर्म करते हैं? ये सारे मिल के क्या बना रहे बच्चे? हो गया। अब याद रखना कि नाशी टनल का नाम जैसे पढ़ा ना, तो वो तो पूरे का नाम पड़ गया। अब नाशी टनल के अंदर से कौन कौन चीजें पूरे टनल को बनाती है वो आ गई ये वाला पार्ट। तो वैसे ये ट्रैक है जिसको ये वाली चीजें कंप्लीट करती है। गॉट इट? यस सर। पक्का। अब दूसरा पार्ट जो था ना, तो बच्चे देखिए ग्लैंड्स। अब डाइजेशन या फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि केमिकल फूड है तो केमिकली ब्रेक डाउन होगा, तो आपकी फूड की डाइजेशन के लिए सर्टेन केमिकल चाहिए। ठीक है, जिनको हम एंजाइम देते हैं। नाम क्या देते हैं? एंजाइम। अब लेकिन आपको ये मालूम है कि हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन या सारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स चीजें तो नहीं बनाते। ऑर्गन का काम है परफॉर्म करना, लेकिन जो परफॉर्मेंस के लिए जो उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए केमिकल चाहिए, तो वो भी तो आप ही की बॉडी बनाएगी ना, बनाएगी। तो कौन सा
सेलुलर स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में जो उन केमिकल्स को बनाता है, तो उनको नाम दिया जाता है ग्लैंड। तो ग्लैंड वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स है जो सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? जिसकी आपकी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, तो अब हमें नीड है डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की, तो हम किससे मांगेंगे जाके? किससे मांगेंगे? ग्लैंड से। वही तो प्रोड्यूस करेंगे ना। तो देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल व्हिच हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कि सर्टेन केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो इस डाइजेशन के प्रोसेस को बेहतरी से परफॉर्म कर सके। तो वो जो ग्लैंड्स है जो डाइजेशन के केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, क्योंकि दे हेल्प इन डाइजेशन। तो कौन कौन से ग्लैंड्स है बच्चे? देखिए, सबसे पहला जो डाइजेशन में मदद करता है वो है सलाइवरी ग्लैंड। वेरी गुड। ठीक है, पता किसी को कहां पे होता है? कहां पे? माउथ, बक्कल कैविटी। वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला बक्कल कैविटी। ठीक है ना, इसको मतलब उस बच्चे को पता चल गया कि बक्कल कैविटी हम किसको बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। वेरी गुड। सलाइवा पता सबको? क्या होता है? हाँ, थूक। वेरी गुड। हाँ भाई, जो वाटरी लिक्विड आपके माउथ में सिक्रीट हो रहा है दैट इज सलाइवा। ठीक है ना। तो प्रोड्यूस करेगा कौन? तो अभी तक बहुत से बच्चों को लगता था कि ये तो बेकार की चीज है, थूक। ओए थूको मत यहाँ, ओए थूको नहीं वहां। तो जब इस तरीके से बच्चों को एडवाइस मिलनी शुरू कर होती है ना अगल बगल के लोगों से, वो सोचते पता नहीं क्या घटिया चीज है ये थूक, जो बार बार लोग बोल रहे हैं कि ये थूक थूक थूक। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब बच्चा जानता है कि ये सलाइवा है, इसको बाहर थूकना कोई अच्छी बात नहीं है। ये इसलिए प्रोड्यूस हुआ है कि बाहर थूकने के लिए नहीं प्रोड्यूस हुआ है ना। अब मैं चलूं रास्ते में थू 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 करके, तो मैं तो अपना ही नुकसान कर रहा हूं भाई, क्योंकि एक कीमती चीज मैं जाया कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इसलिए इसको बहुत से बच्चे ना जब मैं ऐसे खेलते भी है ना, खेलते तो गलत चीज है। गलत चीज तो कहीं देखा तो डाल थूक के बाहर, गलत चीज है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो लिक्विडी पार्ट है ना, अगर आप इसके फायदे जानेंगे ना तो शायद कल से इसको दुआओं में याद करना शुरू कर देंगे कि हे खुदा, हे परमात्मा, मेरा सलाइवा सलामत है। तो सुनना चाहोगे इसके इंपॉर्टेंस? अब देखो, अभी तो हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें तो डाइजेशन के लिए तो एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सलाइवी अमाइलेज सिक्रीट करता है। आपके इसी सलाइवा में सलाइवी अमाइलेज होता है जो आपके फूड के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दैट इज द पार्ट ऑफ डाइजेशन। उसके अलावा आपके सलाइवा में एक स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल केमिकल सिक्रीट होता है। कैसा होता है वो? एंटीबैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करता है। आप एंटीबायोटिक्स मार्केट से खरीदते हो तो आपका थूक भी एंटीबायोटिक कंटेन करता है। कितने बच्चों को मालूम? नहीं था पता कि आपका जो सलाइवा है ना, ये एंटीबायोटिक नेचर का होता है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रिटार्ड करता है। देखो, अभी भी बहुत से बच्चों को ऐसा करना नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें ऐसा करो, लेकिन बहुत से बच्चों ने एक आदत डेवलप की होती है, जो ही कहीं कुछ कांटा चुभा तो ऐसे करते। कहां से सीखा? कहां से सीखा आप लोगों ने? करते हैं ना, कहीं चोट लगी तो। और आधे तो देखे मिले इतने बेस्ट फ्रेंड्स, दोस्तों की उंगलियां भी हैं भाई, दोस्तों की उंगलियां नहीं डाला करो। तो लेकिन देखो, आपने कहीं ना कहीं से सीखा है ना। कहां से देखा? किसी और से। उसने कहां से देखा? तो सम टाइम मैं नहीं बोलता कि ये बेस्ट वे है, लेकिन सम टाइम ऐसा करना छोटी मोटी चोटों के लिए फायदेमंद भी। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी उंगली को कहीं पे जो लगते तो वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? सलाइवा के। और सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल खूबियां होती है, तो वो थोड़ा बहुत आपके वुंड्स को प्रोटेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया। कहते बच्चों को आज नई चीज का पता चलो, करो जाए थू
कितने एंटीबैक्टीरियल, क्या जमीन को एंटीबैक्टीरियल बनाना आपने कि अपनी बॉडी? हाँ। तो सलाइवा आपने देखा अमूमन कि आपके मुंह के अंदर कभी कभी खाते खाते जख्म भी हो जाता है, होते छोटे मोटे जख्म। ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप रोटी खा रहे हैं तो काट ना लगे, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से बच्चों की एक आदत होती है चपाती को खूब हार्ड करके रोटी के साथ खाने, जैसे मक्की की रोटी खाते हैं हम लोग, हार्ड होती है, कट शर्ट तो लग सकते हैं। तो भाई टेंशन को लगाता मुंह के अंदर, लगाते हो? एंटीसेप्टिक्स को लगाता है, लगाता कोई? फिर सोचिए कि वो वाउंड्स कैसे हील हुए, वो इन्फेक्टेड है। अब तो बोलोगे कि एंटीबैक्टीरियल होता है, तो सलाइवा एंटीबैक्टीरियल होता है। दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ योर सलाइवा। ठीक है, एक बेनिफिट तो एंटी मेडिसिनल इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो पता चल गया सबको कि सलाइवा एंटीबैक्टीरियल होता है। दूसरा, भाई सलाइवा आपके मुंह में होना चाहिए, वो आपके इंजेस्टेड फूड को सॉफ्ट बनाता है। अगर फूड सॉफ्ट ना होना, निकालो जरा फूड, अगर आपके मुंह के अंदर सॉफ्ट ना हो आप उसको स्वेलो ही नहीं कर सकते। वाह, जैसे बच्चा बोल रहा है गले में फंसा है, कितने बच्चों को फंसा आज तक गले में? तो मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन दूं आप ये रस खाते हो मार्केट से बिस्किट या रस, तो रस बड़े ड्राइड होते हैं और स्पंजी टाइप भी होते हैं जो पानी को सोख कर देते। तो कभी अगर आप रस को सूखा खा रहे हो तो गारंटी देता हूं आप एक रस से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। क्यों? फिर सुइयां जैसी चुभनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सलाइवा को एब्जॉर्ब कर देगा पहला वाला। अब दूसरा वाला आ रहे तो सलाइवा उसके लिए खूब चाहिए था, उतना बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो वो आपको गला सूखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बार कदर आई सलाइवा की? आई? तो सोचो सलाइवा ना हो तो आप खाना ही नहीं खा सकते, आप स्वेलो ही नहीं कर सकते। खाना बना हुआ है, सलाइवा नहीं है, तो आप तो फिर ये भूल जाओ कि बिस्किट, रस, कचूरियां, ये वो बेकिंग प्रोडक्ट खाना शुरू, चपाती कैसे खाओगे? हाँ, चावल थोड़े पानी में डाल के खा सकते हो, लेकिन चपाती कैसे खाओगे? इसके लिए सलाइवा आपको हेल्प करता है कि वो फूड को सॉफ्ट कर दो। हो गया क्लियर ये भी? और ये तो हो गए बाहर वाले बेनिफिट्स। मेन बेनिफिट है कि सलाइवरी ग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या है नाम? सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक केमिकल है जो केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है खाने में? अब कार्बोहाइड्रेट्स जो लिए तो वो कम्प्लेक्स लिए आपने, क्योंकि होलोजोइक हो आप, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सॉरी, डाइजेस्ट कर सकती लेकिन एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो उसको ब्रेक डाउन करना है। तो पहला काम सलाइवरी अमाइलेज उन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करती है और वो कम्प्लेक्स शुगर्स को माल्टोस या आइसोमाल्टोस में तब्दील करती है। ठीक है, मेरी 30-40% आपके कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और वो कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवरी अमाइलेज। तो समझाया ग्लैंड का इंपॉर्टेंस? ठीक है, चलो ये तो हमने आगे डिटेल में पढ़ना था, तो थोड़ा मैंने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्लैंड आपके ओसोफेगस में नहीं होता, दूसरे होते हैं आपके स्टमक में, उनकी वॉल में, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वो उनकी वॉल में होते हैं। अगेन दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल्स व्हिच फेवर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्रेक डाउन के पास उसको फेवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ही हम इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें और ग्लैंड्स नजर आते हैं। एक बड़ा सा ग्लैंड नजर आता है, दैट इज लिवर। ठीक है, और लिवर के साथ एक और उसका साथी होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। ठीक है, और पैनक्रियास के बाद जो एरिया है इंटेस्टाइन का, वो उनकी वॉल्स भी ग्लैंड्स कंटेन करती है जिनको हम कलेक्टिवली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सेट ऑफ ग्लैंड्स
विच आल्सो या आल्सो छोड़ो, जो इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते, इनके बाद बिना, ये कुछ नहीं, ये तो फंक्शनली है, इनके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है बना हुआ, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए दोनों इंक्लूड किए जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। हो गया क्लियर? ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल, तो बोथ टुगेदर फॉर्म योर डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने बच्चों को आप डाइजेस्टिव सिस्टम पता है? आप समझा सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ठीक है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स है जो हमें मदद करता है न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में। ठीक है, और न्यूट्रिशन का लाइफ प्रोसेस होने पड़ा कि एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड को प्रोक्योर करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हो वो किस चीज का बना हुआ है, लेकिन अब आपको ये सारा डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए जी, पहले हम ऑर्गन्स को लेते हैं और उनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स को साथ साथ में पढ़ेंगे और वो कैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन करते हैं।